नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को नया वीडियो में। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे दिया है। कौन सा बैटरी आपको लेने चाहिए, घर का लोड कैसे कैलकुलेट करे, कैसे निकाले, घर का आपको कितना कैपेसिटी का बैटरी चाहिए। तो उसमें एक चीज छूट गया, वो था डिफरेंस बिटवीन C10 एंड C20 बैटरी। देख दोस्तों, C10 C20 का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जब बैटरी के नीचे एक कोड लिखा होता है C10, C20, C5, C25 ऐसा करके कोड लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, C का मतलब है कैपेसिटी, 10 मतलब आवर्स, C का मतलब है कैपेसिटी, 20 मतलब आवर्स, C5 मतलब 5 आवर्स, C25 25 आवर्स। लेकिन इसमें एक मैजिक है। मैजिक क्या है कि जितना नंबर कम होगा उतनी चार्ज आपके बैटरी को फास्ट चार्जर मिलेगा, फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी होगा उसका। 10 मतलब ये भी फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जिंग है, और जो C5 का होगा ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होगा। लेकिन जो C20 का बैटरी है, इसका मतलब है कि आपका बैटरी मीडियम चार्ज सप्लाई देगा आपको, और जो C25 वो भी मीडियम चार्ज सप्लाई आपको देगा। देखिए दोस्तों, अब मन में आपका सवाल आ रहा होगा कि कौन से बैटरी लेनी चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है और लॉसेस क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो C10 बैटरी है ये यूजुअली कहाँ पे यूज होता है, कार पे। कार में क्यों? क्योंकि देखिए, कार जब सेल्फ लेता है, स्टार्ट लेता है, उस समय इसको एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। और जो C10 वाला बैटरी है, ये C10 कार में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है C5। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि 100 एम्पियर की बैटरी है और बैटरी 100 एम्पियर आपको 5 घंटे में रिलीज कर देगा, इतना कैपेसिटी है उसका। लेकिन अगर 100 एम्पियर बैटरी C20 वाला है, वो 100 एम्पियर 20 आवर्स में रिलीज करेगा। जब आप उसको ज़्यादा लोड दे देंगे तो अब ये पूरा प्रॉपर आपको रिलीज नहीं कर पाएगा और बैटरी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि C10 वाला बैटरी है, वो 100 एम्पियर है और आप उसको 20 घंटे से यूज़ कर रहे हो, फिर भी खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, बैटरी खरीदने से पहले ये जो C10, C20, C5, C25 ये जो मेजरमेंट है, जो रेटिंग है, इसको ध्यान में रख के बैटरी खरीदे। और इसीलिए आपको घर की प्रॉपर लोड कितना पड़ने वाला है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मेरे इस वीडियो की आई बटन पे जाइए, वहाँ पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कार में हम लोग C5 यूज़ करते हैं, C10 भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन घर के लिए कौन सा बैटरी लेना जरूरी है, कौन सा बैटरी लेनी चाहिए। अगर आप सोलर लगाते हो तो आपको C5 या फिर C10 लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो सोलर लगाते हैं, सूरज की रोशनी कितने देर तक रहती है। जो सूरज की रोशनी सुबह से तो आ जाती है, लेकिन 9 से लेके 3 PM, AM से लेके PM तक, तो यहाँ पे हो गया 6 घंटे। अगर कोई बैटरी आपको लगा दिया आपने C20 वाला, और बैटरी चार्ज होने में टाइम लेता है, मान लीजिए C20 वाला बैटरी आपको फुल चार्ज होने में 12 घंटे ले लेता है। अगर आपको बिजली मिल रहा है 6 आवर्स, फुल वोल्टेज आपको मिल रहा है, लेकिन क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको फुल वोल्टेज चाहिए ना, तभी तो चार्ज होगा। लेकिन 6 आवर्स दे रहा है और आप लगा रहे हो 20 घंटे वाला, तब कैसे चार्ज होगा आपका बैटरी। उस जगह आपको C5 या C10 लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो C5 C10 वाला जो बैटरी होता है, ये फास्ट चार्जिंग है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड बैटरी है। C10 C20 सोलर के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। अगर आप सोलर लगाते हो तो आपको C5 या C10 में से किसी को लेना पड़ेगा। लेकिन आप सोलर नहीं लगाते हो, पावर से देते हो, सप्लाई जो घर में सप्लाई आता है उस पर आप लगाते हो, तब आपको कौन सा बैटरी लेनी चाहिए। मान लीजिए आपको घर में 200 वाट लोड है और आपको 10 घंटे के लिए बैकअप चाहिए, तो 10 × 200 मतलब 2000 वाट 10 घंटे में आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2000 वाट आपको 10 घंटे में चाहिए। उस केस में आपको बैटरी का एम्पियर निकालना है। मान लीजिए कि आपने 150 AH का बैटरी ले लिया और इसका आपको पता नहीं कि ये कितनी वाट का है। पहले आपको हो जाना जरूरी है ना कि कितनी वाट का है। आप वाट कैसे निकालोगे, आपके पास एम्पियर है, आपको वोल्टेज भी पता है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज 12 होता है। ठीक है, वाट मतलब होता है एम्पियर इंटू वोल्ट। तो यहाँ पे आपका एम्पियर है 150, वोल्ट है 12, तो आपको हो गया 1800 वाट। आपके घर के चाहिए 2000 वाट, तो 150 एम्पियर बैटरी आपके घर की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से 200 पे शिफ्ट होना है, आपको थोड़ा वाट भी बढ़ा देना है। अगर 200 पे शिफ्ट हो तो क्या कितना आएगा, यहाँ पे 2400 वाट, तो आपको 400 वाट बढ़ाना है, तो तभी आपका बैटरी का लाइफ फुल रहेगा। लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, अगर आपको 2000 वाट आपका सप्लाई चाहिए और बैटरी का फुल कैपेसिटी है 2400 वाट, तो आपको फुल कैपेसिटी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 80% पकड़ना है। 2400 का 80% आता है
फिर भी आपको 2000 कवर नहीं होता है, आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन बैटरी आपको प्रॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, आपका बैटरी का साइकिल ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अगर आप 150 लगा देते हो तो वह 1800 वाट मिल रहा है, या का 80% निकाल लो तो आपका कितना आएगा 760 वाट। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तब इसका बैटरी जो लाइफ है वो खराब हो जाएगा, बैटरी का साइकिल जो है वो खराब हो जाएगा, आपका लाइफ प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा C10 और C20 का डिफरेंस क्या है। C10 C5 ए फास्ट चार्जर सपोर्टेड एंड फास्ट डिस्चार्जिंग सपोर्टेड। ये कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, शॉर्ट टाइम और एनर्जी। तो शॉर्ट टाइम और मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, वहाँ पे C10 और C5 यूज़ होता है। और एक जगह पे यूज़ होता है सोलार पे, जहाँ पे सोलार है वहाँ पे C10 और C5 आपको लगाना चाहिए। बाकी जितना भी ज़रूरत है आपको, मान लीजिए आपको नॉर्मल एक इन्वर्टर बनाना है, वहाँ पे आपको फास्ट चार्जर की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल चार्ज हो तो आप वहाँ पे C20 लगा सकते हो और आपका काम आराम से बन जाएगा। और C10 जो होता है ना, ये C10 वाला बैटरी ये थोड़ा कॉस्टली है, ये थोड़ा कॉस्टली भी है, इसलिए आप अपना ज़रूरत के हिसाब से बैटरी चूज़ करें तो ही अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।